Hello and Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss it's your A2 Maths course code is 9709, paper variant is 31 and it's 2022 May June. So let's start. The first question says solve the equation 2 times 3 power 2x minus 1 equals to 4x plus 1. Give your answer correct to 2 decimal place. सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या है, हमें ये पावर को जो है ना डिवाइड करना है, पावर को हमने अलग करना है. जैसे कैसे अलग करना है, हम इंडाइसिस में एक बात पढ़ते हैं कि 2 पावर a मल्टीप्लाई 2 पावर b ये बराबर होता है 2 की पावर a प्लस b, राइट. ये हम पढ़ते हैं इंडाइसिस में. तो हमने यही अप्रोच अप्लाई करनी है यहाँ पर कि अगर लिखा है 4 पावर x प्लस 1, इसका मतलब है ये मौजूद है 4x टाइम्स 4 टू द पावर 1, क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी. जब यहाँ पर प्लस में हम कहते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में हम कहते हैं कि डिवाइड हो रहा होता है. तो पहले मैंने इसको सेपरेट लिख दिया एंड देन 3 पावर माइनस 1 का मतलब हुआ 2/3, ये आ गया 3 हमारे पास, ठीक है. फिर हमारी अप्रोच ये कि हम दोनों x वाली टर्म्स को एक साथ गैदर कर लेंगे. तो 4x अपनी जगह रहा, 3 पावर 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई जब यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया. और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ पर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 3 टाइम्स 4. यहाँ पर 2 और 4 हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई. 3 पावर 2 क्या होता है, 3 पावर 2 होता है हमारे पास 9. तो ये बन गया हमारे पास 4 पावर x डिवाइडेड बाय 9 पावर x. ऑलराइट, अब इनको हम एक साथ लिखेंगे 4/9 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/6. और जब हमारे पास पावर आ जाए इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट, उसके लिए आपको दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है. दोनों साइड पर लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ 1/6 इक्वल टू लॉग ऑफ 4/9x. लॉग की पावर ये प्रॉपर्टी है कि लॉग पावर को ले आता है नीचे एज अ कोफिशिएंट. तो यहाँ पर आ गया x हमारे पास लॉग 4/9 और इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है. इसको आपने सॉल्व किया एंड यू गॉट x इज इक्वल्स टू 2.21. ये आपके पास इसका आंसर आ गया. ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट वाज वेरी इजी. नेक्स्ट वन, expand 2 minus x square to the power -2 in ascending power of x up to and including the term x4, simplifying the coefficients. ऑलराइट, सवाल हमारे पास बाइनोमियल का है, बट कीप इन माइंड हमारे पास बाइनोमियल की पहला रूल ये होता है कि जो पहला नंबर है इट शुड बी 1 ऑलवेज, ठीक है. हमारे पास 1 पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो ये मैंने आपके पास जो फॉर्मूला है हमारा बाइनोमियल का वो मैंने ये यहाँ राइट कर दिया, ठीक है. अब हमारा काम ये कि हमने 2 को बनाना है 1. तो 2 को 1 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिया कॉमन. जब मैंने 2 कॉमन लिया तो इसकी जगह तो आ गया 1, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था, तो हमने इसको करना है x² डिवाइडेड बाई 2. देखेंगे कोई नया मेथड नहीं है, सेम मेथड है. लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार लिखा है 4x प्लस 8, इसमें कॉमन मैंने कहा 4 ले लो. तो जब आपने 4 कॉमन लिया तो आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4. हम ऐसे ही कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है डायरेक्ट 4x प्लस 2. क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता है तो आपको समझना आसान होता है कि 8 डिवाइड बाई 4 2 हो गया. जब यहाँ पर कॉमन लेने की बात आई तो अगर इसके पास 2 नहीं है तो 2 जाके इसके साथ डिवाइड होगा, और चूंकि कैंसिल नहीं होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा. ये बात हुई ये वाली, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये पावर -2 मैंने इस पर अलग अप्लाई करी और मैंने ब्रैकेट पर अलग अप्लाई कर दी. 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/4. ये तो हो गया सॉल्व. अब हम इस ब्रैकेट पर आते हैं. इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला एज इट इज़ अप्लाई करना होगा, ठीक है. तो स्टार्ट किया मैंने 1. अब देखिए मैं आपको बता भी रहा हूँ 1 1 माइनस n. n क्या था हमारे पास, n इज़ -2. x इज़ वॉट, x इज़ x²/2. मैंने माइनस नहीं लिया क्योंकि मैंने माइनस को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया इसलिए. फिर आ गया हमारे पास प्लस, फिर आया हमारे पास n -1 x² एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. हम यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि हमें जाना था x4 तक. 2 2s are 4, तो आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. और फिर मैंने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, कैंसिल किया, प्लस हो गया ये, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया नंबर्स को, और ये हमारे आंसर्स आना शुरू हो गए, ठीक है. मज़ीद सिंप्लीफाई किया सो आई गॉट 1/4 प्लस x²/4 प्लस 3x4/16 जो कि आपका आंसर था. इसको आपने यहीं तक एक्सपेंड करना था. तो सवाल आसान था, बस आपको 2 बातें पता होनी चाहिए. एक तो पहली टर्म आपकी 1 हो, वो कैसे बनाना है आपने, और जब आपने 1 बना दिया तो आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए. सिंपल सवाल था. नेक्स्ट वन फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. 2 cot 2x प्लस 3 cot x इक्वल्स टू 5. सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके पास cot 2x है और यहाँ पर आपके पास cot x है. तो यहाँ पर हमको डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने कन्वर्ट किया इसको 10 में. तो cot का फार्मूला हो गया 2/10x, cot x हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू 5. अब 10 to x क्या होता है, 10 to x का फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया 2×10x/1 माइनस 10²x. ये चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करी, सो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन.
इसको हमने ऐसे ही छोड़ा, इसको ऐसे ही क्यों छोड़ा बेटा? क्योंकि हमें हर तरफ 10x मिल गया। अब 10 2x से हम 10x में लेकर आ गए, सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैंने ले लिया यहाँ पर एलसीएम। न्यूमरेटर मेरा एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू 5। उसके बाद आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद मैंने अपनी इक्वेशन को अरेंज किया कि -10 वहाँ जाएगा तो +10 हो जाएगा, +5 ये रहा, और 4 वहाँ जाके हो जाएगा -4। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड यू गॉट द आंसर्स। के बाद जो दो आंसर्स आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद, दे आर -5.701 एंड वी गॉट 0.7015। ऑलराइट, अब ये जो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं ना, बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं 10x के आंसर्स। ये भी 10x है हमारे पास, और ये भी हमारे पास 10x का आंसर है। अब आप ये देखें कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है भाई डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। तो आपका कैलकुलेटर अब डिग्री मोड पे होना चाहिए, और अब यहाँ से हम अल्फा वाली वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अगर हमारे पास 10 नेगेटिव है, अब 10 नेगेटिव होगा या तो सेकंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, और अगर 10 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आपके पास जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 180, तो 180 तक आपने रहना है। 180 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहला क्वाड्रेंट आ सकता है और हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट आ सकता है। ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं। तो मैं इन दोनों पर अब पहले निकालता हूँ अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा के लिए आप क्या करेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 5.701, ये इसका आएगा, एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 0.7015। इसका हम निकालते हैं अल्फ़ा। आपके पास ये अल्फ़ा आ रहा है 80.05, ठीक है। और जो दूसरा वाला हमारे पास अल्फ़ा है इट्स 0.7015, ये हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा इक्वल्स टू 35.05, ठीक है। अब ज़रा इन पे मैं रफली ग्रिड बनाता हूँ उससे समझाने में, और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं पहले क्वाड्रेंट को, तो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में बनाएंगे, और यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जो आपका अल्फ़ा है वो है 80.05, तो हमें जो एंगल चाहिए वो तो ये थीटा हमारे पास, और यहाँ पर अल्फ़ा और थीटा हमारा बराबर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 180 माइनस 80.05, सो 180 माइनस 80.05 यू गॉट 99.95, ठीक है। तो जो आपके फाइनल आंसर्स हुए वो दो हुए, थीटा इक्वल्स टू, एक आपका आंसर आ रहा है 35.05 और एक आपका आ रहा है 99.95। ये आपके दो आंसर्स होंगे इस इंटरवल में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4, द वेरिएबल्स x and y satisfy the differential equation, and when y is 2, x is 0, solve the differential equation, obtain a सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर y in terms of x। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने x और y को सेपरेट करना होता है। ये हमारे पास हमारी मेन इक्वेशन थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे dx डिवाइड हो रहा है, वहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने अपनी इक्वेशन को कर दिया अरेंज करने के बाद हमारी अप्रोच ये होती है कि dy और dx ये हमेशा न्यूमरेटर में हो। कीप इन माइंड, dy और dx कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकते आपके पास। जब आपने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया तो dy अपॉन y का जो इंटीग्रेट आएगा हमारे पास सिंपल ln y आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास चल रही है ln की, कैसे पता लगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 2x। इस फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो ये हमारे पास ln की इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास ln की इंटीग्रेशन है, हमने इंटीग्रेट किया, प्लस c आ गया हमारे पास। c निकालने के लिए उसने आपको y और x की वैल्यूज़ दी हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूज़ करिए हमने, हमारे पास c का आंसर आ गया ln2। इस c को हमने दोबारा इस इक्वेशन में प्लेस कर दिया, इस वाली इक्वेशन में। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी देखें, वहाँ पर मैंने c की जगह उसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया, और अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप क्या किया, ये 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है, ln की प्रॉपर्टी कि इसको बना देगा पावर, ये आ गई पावर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों हो रहे हैं प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करी, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी भाई? हमें पता होता है दैट ln ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है इस केस पर। अब ln और ln हो गया कैंसिल, तो वी गॉट y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद द पावर 1/2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट वन। The polynomial ax cube minus 10x square plus bx plus 8 where a and b are constant is denoted by p of x.
इट इज़ गिवन दैट x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ बोथ पी एक्स एंड पी प्राइम ऑफ x. ऑल राइट, फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा. कहाँ कहाँ? एक दफ़ा इसमें पुट करना है और एक दफ़ा इसके डेरिवेटिव में पुट करना है. तो पहले हम इसमें पुट करते हैं, सिंपल. तो देखिए जहाँ पर भी x होगा ना वहाँ पर मैंने 2 पुट करना है. तो जहाँ पर भी मेरे पास x था मैंने वहाँ पर 2 पुट करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 40 हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 8 अपनी जगह. तो जब मैंने x की जगह 2 पुट किया इक्वल टू 0 किया, 0 क्यों किया? क्योंकि लिखा हुआ है फैक्टर है. फैक्टर का मतलब कि आंसर 0 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई. फिर मैंने अपनी इसी इक्वेशन को किया डेरिवेट. जब आप डेरिवेट करोगे ये आएगा आपके पास आफ्टर डेरिवेटिव. उसमें भी आपने x की जगह 2 पुट करना है. 2 पुट कर दिया, आपके पास एक और इक्वेशन आ गई. आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन हैं. दैट मीन्स कि अब हमारे पास साइमल्टेनियस का सवाल आ गया. दोनों को मैंने सॉल्व किया. आई गॉट द वैल्यू फॉर a एंड b 3 and 4. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, व्हेन a and b हैव these values factorize px completely. अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि अब यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे. ठीक है, मैंने भी यही काम किया. a और b की वैल्यू को मैंने प्लेस किया और उसने कहा हुआ था कि एक तो फैक्टर दिया हुआ था. यहाँ पर मैंने सिंथेटिक को यूज़ किया है. कैसे करते हैं? सबके कोफिशिएंट्स आप लिख दो. पहले लिख दिए. जो पहला नंबर होगा ना वो एज इट इज़ नीचे आएगा. यहाँ पर वो नंबर जिसका ये फैक्टर है, उसने कहा था कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, राइट. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 2. अब 3 अपनी जगह, 3 नीचे आ गया. 2 3s आर 6, माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 0. आपके पास 0 आ जाए समझ जाए कि आप ठीक कर रहे हैं. अब आप इसको लिखोगे कैसे? जब आपने स्टार्ट किया आपकी क्यूबिक इक्वेशन थी, अब आपकी एक पावर हो गई कम, अब ये स्क्वायर बन गई. सो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0. अब आपने यहाँ पर अप्लाई किया सिंपल मिडिल टर्म और मिडिल टर्म से आपको 2 फैक्टर्स मिल गए. तो आपके पास 3 फैक्टर्स हो गए. 2 फैक्टर्स तो आपको ये वाले मिल गए और एक फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो ये वाला फैक्टर आपका रिपीटिंग फैक्टर है. तो आंसर इस फॉर्म में लिखें या आप आंसर ऐसे लिखें, x माइनस 2 विद द स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x प्लस 2. ये आपके दोनों आंसर सही काउंट किए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन. लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 27 over 9 plus x square with the whole square dx using the substitution x equals to 3 tan theta. show that this. all right, जब आपको सब्सटीट्यूशन दी जाए सबसे पहले आप उसको डेरिवेट कर दो और उसके बाद आप वहाँ पे dx को बना लो सब्जेक्ट. तो मैंने भी यही काम किया. मैंने पहले इसको डेरिवेट किया, दैट इज द डेरिवेटिव, और फिर मैंने dx को बनाया सब्जेक्ट के d थीटा डिवाइड हो रहा है, हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. ये मेरा हो गया पहला स्टेप. ठीक है, दूसरा, अब आपको अपनी जब क्वेश्चन में जब आप प्लेस करेंगे इन वैल्यूज़ को तो आपके क्वेश्चन में x होना ही नहीं चाहिए. जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ 27 डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जो आ गया 3 tan थीटा. तो अगर x 3 tan थीटा होगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 9 tan स्क्वायर थीटा. अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. एक और बात देखें, लिमिट जो है ना ये x की है, हमें x नहीं चाहिए, हमें तो थीटा चाहिए. तो अब लिमिट चेंज होंगी. लिमिट चेंज करने की वर्किंग मैंने अलग कर दिया. आपके पास गिवन था x इक्वल्स टू 3 tan थीटा, मैंने 2 बार लिखा. लोअर लिमिट क्या है? x की जगह आएगा 0. तो जहाँ पर x था वहाँ 0 आ गया. tan की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है. अपर लिमिट क्या था? 3 था. तो ये आ गया मेरे पास पाई अपॉन 4. ठीक है, मैंने लिमिट्स चेंज कर दी. लिमिट्स मेरे पास आ गई है थीटा, क्योंकि x मुझे नहीं चाहिए था. लिमिट्स वाला काम हो गया, स्क्वायर वाला काम हो गया. इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ. अब आप अपने आए मेन क्वेश्चन पर. ये आपका मेन क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया यहाँ पर 27/9 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, मैंने लिखा है यहाँ पर. ठीक है, और dx की जगह आएगा वो जो हमने बनाया था सब्जेक्ट, इसको वो आ गया यहाँ पर. ठीक है, इस dx की बात की जा रही है. अब हमारे पास पूरी इक्वेशन हो गई है रेडी. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या क्या करेंगे देखें. सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने 9 कॉमन ले लिया. 9 कॉमन आ गया, ये आ गया और स्क्वायर लगा दिया 9 पर. अंदर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विद द स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट इज सेक स्क्वायर थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा आपस में हो गए कैंसिल. नंबर्स को मैंने किया आपस में सिंप्लीफाई. क्या बचा मेरे पास? डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये आ गया कॉस, और ये चीज़ आपको करनी थी प्रूफ. ये आपका आंसर हो गया. हैंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू. अब आपने उसी को सिंप्लीफाई करना है. ये हमारे पास हम प्रूफ कर चुके थे इसको लास्ट प्रीवियस पार्ट में. कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जब आपने इंटीग्रेट करना है तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, इसके लिए आता है डबल एंगल फार्मूला. देखिए हमें पता है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के. ठीक है,
यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर है, लेट मी करेक्ट इट, ये 2 नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, तो -1 वहाँ आगे हो गया +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे हो गया डिवाइड, तो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ गया और इसको उठा के मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब cos 2 थीटा अपॉन 2 +1 टाइम्स डी थीटा, सेपरेट कर लिया दोनों को, पहले तो 1/2 बाहर ले गए, ये आ गया 1/2, cos 2 थीटा पर अलग अप्लाई किया और 1 पर अलग अप्लाई किया, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। cos 2 थीटा इज sin 2 थीटा अपॉन 2, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेट हो गया, एंड देन आई नीड टू अप्लाई लिमिट्स हियर। तो अपर लिमिट अप्लाई करी दोनों में, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएंगे दोनों, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अपर लिमिट पे आपका आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, the complex number u is defined by this whole expression where a is a positive integer express u in terms of a in the form of x plus iota y। बहुत ही सिंपल सवाल है, 3 मार्क्स का। क्या करना है आपने सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, रेशनलाइज किया हमने, यहाँ पर 1 + 2 आयोटा था, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने 1 - 2 आयोटा के साथ, सिंप्लीफाई किया, √2 टाइम्स 1 इट्स √2, √2 टाइम्स -2 इट्स -2 √2 आयोटा, -a टाइम्स 1 इट्स -a √2 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस 2 8 √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, दैट विल बी आयोटा स्क्वायर, और हमको पता है दैट आयोटा स्क्वायर इज -1। अब डिनोमिनेटर में बनी हमारे पास आइडेंटिटी a + b एंड a - b, दैट इज a² - b स्क्वायर। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको न्यूमिनेटर में, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, तो ये प्लस हो गया मेरे पास -1, नीचे क्या हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे किया भाई, √2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया आपने, तो √2, अच्छा आयोटा की टर्म्स एक तरफ हो गई और रियल पार्ट एक तरफ हो गया, तो आयोटा इसके साथ है और आयोटा इसके साथ है, ये दोनों आयोटा वाले यहाँ पर आ गए, और रियल पार्ट ये रहा और रियल पार्ट ये रहा, ये दोनों साथ में आ गए। इनमें √2 कॉमन निकाल लिया और इसमें भी √2 आयोटा कॉमन निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट वन, इट इज़ नाउ गिवन दैट a is 3, express u in the form of r e iota theta where r is greater than 0 and theta is from -pi to pi। ऑल राइट, सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, a की जगह उसकी वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ये हमारे प्रीवियस पार्ट में हम निकाल चुके थे, यहाँ पर दोबारा लिखा है इसको मैंने। आपने a की जगह 3 पुट किया और आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, सो यू गॉट u इक्वल्स टू -√2 -√2 आयोटा। हमारे पास r निकालने का फॉर्मूला होता है √x² + y², x की जगह -√2, y की जगह -√2 स्क्वायर किया, सो यू गॉट 2 आंसर। ये आपका पहला आंसर आ गया r का। फॉर थीटा, थीटा क्या होता है भाई, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। b क्या था आपके पास b था -√2 और a क्या था -√2, तो आपके पास tan इनवर्स आ गया π/4। अब माइनस और माइनस ये आएगा कहाँ, अगर आप अपने उसमें देखें ना ग्राफ पर, तो दोनों माइनस कब होते हैं, दोनों माइनस यहाँ पर होते हैं जब x और y दोनों माइनस होंगे, इसीलिए हमारे पास ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये π/4 है, यहाँ से जब आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी पाई -π + π/4, ये बनेगा, दैट विल बी -3 π/4। सो यू गॉट थीटा एज -3 π/4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, using your answer to part B, find 2 square roots of u, give your answer in the form of r e iota theta where r is greater than 0 and theta -π to pi। अब ये बड़ा ट्रिकी पार्ट था कि यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर रूट निकालने। ठीक है, आपके पास ये एक्सप्रेशन एग्जामिनर प्रीवियस पार्ट में निकाल चुका था। 2 स्क्वायर रूट्स के लिए वी नीड टू ऐड 2k पाई। अब यहाँ पर k क्या है, देखिए k शुड बी लेस देन 2, तो k हो जाएगा हमारे पास 0 and 1। अगर स्क्वायर रूट ना होता, क्यूब रूट होता, तो हम कहते हैं k बराबर होता 0 1 2, तो जो भी पावर होगी ना उससे एक कम होगा। मतलब अगर 4 रूट होता तो हम जाते 0 1 2 3, अगर 5 रूट होता 0 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट था तो 0 1, ये दो हमारे पास रूट आ गए, 2 रूट्स हैं, स्क्वायर रूट मतलब 2 रूट, तो ये 2 रूट है हमारे पास। ठीक है, तो 2k पाई आपने ऐड करना है अपने इस कॉन्जुगेट में, सॉरी नॉट कॉन्जुगेट, इस एक्सप्रेशन में अपने पास। ठीक है, और आपने k की 2 वैल्यूज़ को प्लेस करना है यहाँ पर, एक बार 0 करना है, एक बार 1 करना है। जब आपने 0 प्लेस किया सो यू गॉट -3/4 पाई, जब आपने 1 पुट किया यू गॉट -3/4 पाई + 2 पाई। अब आपने यहाँ दोनों साइड पे रूट अप्लाई किया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जब यहाँ पे रूट अप्लाई किया सो यू गॉट √2 e पावर आयोटा -3/8 पाई, और ये आ जाएगा √2 e आयोटा 5/8 पाई। ये आपके 2 आंसर्स हैं स्क्वायर रूट के। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट सिर्फ ये था। ऑल राइट, इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन, एक्सप्रेस dy इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, आपने इसको डेरिवेट करना स्टार्ट करना है। 3x³ क्या हो जाएगा, 3x²।
वाई क्यूब क्या हो जाएगा 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, +2 यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, क्या होता है भाई u डेरिवेटिव ऑफ v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ u मेरे पास 1 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 8 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 बार dy बाई डी एक्स आ रहा है, इनको हमने साथ रखना है, बाकी सबको उठा के राइट साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों dy बाई डी एक्स की टर्म यहाँ पर आई और जो उसके अलावा था वो सब मेरे पास राइट साइड पर आ गया। इसमें से dy बाई डी एक्स आपने निकाला कॉमन, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड और ये आपका dy बाई डी एक्स अलग हो गया, जो आपको क्वेश्चन में करना था, ये आपका आंसर है। The tangent to the curve at the point where x equals to 0 and the tangent at the point where y equals to 0 intersect at the acute angle alpha. Find the exact value of tan alpha. All right. कैसे स्टार्ट किया जाएगा भाई, देखें पहले आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आपको दी है, ठीक है। आपने यहाँ पर x की जगह उसकी वैल्यू को प्लेस किया, जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास क्या बचा y क्यू प्लस 8 इक्वल टू 0, यू गॉट y इक्वल्स टू -2। तो ये पहला पॉइंट आ गया कि जब x 0 था तो y आ गया -2। इसी तरह जब y 0 होगा तो मुझे x मिल जाएगा -2, 0। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। dy बाई डी एक्स निकालते हैं दोनों पॉइंट्स पर। dy बाई डी एक्स लास्ट पार्ट में हम निकाल चुके थे, इसमें मैंने पुट किया 0 और -2, तो ये आंसर आ गया 0 -2 के बाद, और इसी में मैंने पुट किया -2 0, तो ये आंसर आ गया मेरे पास -2 0 पर। अब हो क्या रहा है, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। सवाल दोबारा पढ़ते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 0 निकाल लिया, ये आया, एंड y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का ग्रेडियंट ये आ रहा है, y इक्वल टू 0 का ग्रेडियंट मेरे पास ये आ रहा है, दोनों का ग्रेडियंट आ गया। इंटरसेक्ट एट द एक्यूट एंगल, अब इसको मैंने डायग्राम बना के दिखाया आपको, देखें ये चल रहा है, हमारे पास ये 2 टेंजेंट थे, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दैट एंगल इज अल्फा। ये अल्फा कैसे निकालेंगे अब देखें। अब आपने अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, tan अल्फा इक्वल्स टू tan a माइनस बी, क्योंकि हमारे पास ये पूरा एंगल a था, इसको हमने b कह दिया तो a माइनस बी होगा। अब ये ऐसा नहीं कि आपने 3 में से माइनस कर दिया, ऐसा नहीं कर दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। 2 एंगल्स थे, एक एंगल ये बड़ा एंगल था, एक एंगल छोटा एंगल था, दोनों का डिफरेंस हमारे पास अल्फा आ रहा था, तो इन दोनों को माइनस किया हमने, tan की टर्म में चला, तो tan a माइनस tan b अपॉन ये हमारे पास आ गया tan का फॉर्मूला। इसमें हमारे पास वैल्यू प्लेस करनी है, tan a हमारे पास बड़ा वाला है, उसको मैंने 3 कर दिया, निकाल चुके हम लोग ऊपर, ठीक है, और हमारे पास 1/3 आ गया छोटा वाला, सिंप्लीफाई किया, यू गॉट द वैल्यू फॉर tan अल्फा, इट इज़ इक्वल्स टू 4/3। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, आगे आपने थीटा वगैरह में नहीं पढ़ना, सिर्फ यहीं पर आपने आंसर छोड़ना है। तो ये आपके पास इसका हुआ आंसर, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि हमने इनको माइनस क्यों नहीं किया, तो कीप इन माइंड कि ये मेरे पास एंगल नहीं है, ये मेरे पास tan अल्फा है, ये मेरे पास tan की वैल्यू है, ठीक है, ये मेरे पास एंगल नहीं है, इसलिए हम माइनस नहीं कर रहे इसको। तो मेरे पास दोनों एंगल्स tan के थे, जब दोनों एंगल 10 के थे और माइनस करके ये आएगा, तो इसीलिए हमने 10 का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये इसका रीज़न है बेटा। ऑल राइट, नेक्स्ट वन फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। इन द डायग्राम ओ ए बी सी डी ई एफ जी इज अ क्यूबॉइड विथ ओ ए गिवन है, ओ सी गिवन है, ओ जी गिवन है, आपको मिड पॉइंट दे दिया डी एफ का, द पॉइंट एन ऑन ए बी इज सच दैट दिस। ऑल राइट, एक्सप्रेस द वेक्टर्स ओ एम एंड एम एन इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। अच्छा, ये हमें ओ से लेके एम आना है, तो O से लेके M आने के लिए ओ ए गए, A से लेके D गए और D से लेके M आ गए, ये हमारा OM का रास्ता आ गया। अब मुझे DM नहीं पता, तो DM के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाऊँगा DF पर। अब DF कैसे आएगा, पहले मैं D से लेके E जाता हूँ, फिर E से लेके F चला जाता हूँ, या पहले मैं D से लेके G जाऊँ, G से लेके F जाऊँ, जो आप करना चाहो, दोनों पे सेम आंसर आएगा। तो O से लेके A अगर मेरे पास 2i है, तो D से लेके G मेरे पास -2i होगा, ये आ गया। G से लेके F क्या होगा, मेरे पास 4j होगा, ये आ गया 4j। तो मेरे पास D से लेके F आ गया, दैट इज़ -2i + 4j इज इक्वल्स टू DF। M मिड पॉइंट था, तो D से लेके M जाने के लिए मैं इसको हाफ कर दूंगा, मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया, हाफ कर दिया, और ये आ गया मेरे पास DM। अब DM के बाद जाना है मुझे OM। OM कैसे रहेंगे, पहले O से लेके A आएंगे, फिर A से लेके D जाएंगे, और फिर D से लेके M आ जाएंगे। O से लेके A कितना है 2i, A से लेके D कितना है 2k, और D से लेके M हम निकाल चुके हैं, हमने वैल्यू को प्लेस किया, वी गॉट OM। अब आते हैं हम MN पर। MN से पहले मैं जाऊंगा ON निकालने के लिए, ठीक है ना, ON। अब ON कैसे आएगा भाई, O से लेके हमको N पर आना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये मालूम है कि AN बराबर है 3 टाइम्स ऑफ NB, AN इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ NB, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब इसके लिए हम वर्किंग क्या करेंगे भाई, वर्किंग स्टार्ट होगी यहाँ से, आपके पास देखें ये आपको दिया हुआ है AN इक्वल टू 3 टाइम्स NB गिवन है, ये आपके पास है, ठीक है ना। AN क्या हुआ, AN का मतलब हुआ ON माइनस OA इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। NB क्या हुआ, NB हो गया OB माइनस ON, ठीक है, ये सिंपल हमारी O लेवल मैथ्स पर चल रही है अब तो। ON माइनस OA, OA की वैल्यू क्या है आपके पास, OA हमारे पास क्या है भाई,
अच्छा मैंने क्या किया यहाँ पर ओ ए की वैल्यू यहाँ प्लेस नहीं करी, मैंने ये 3ON को मैं यहाँ लेकर आया, तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स ओ बी अपनी जगह और ये माइनस का ओ ए यहाँ जाएगा तो प्लस का ओ ए हो जाएगा। 3ON प्लस ON इट्स 4ON, 3OB, ओ बी पता है ओ ए पता है, इनकी वैल्यू को मैंने प्लेस कर दिया और ये मेरे पास आ गया ON का वेक्टर। ON निकालने का मकसद क्या हुआ, अब देखें अगर आपको MN चाहिए तो MN की वर्किंग क्या होगी, इट इज़ ON माइनस OM पोजीशन वेक्टर में, ON भी पता है OM भी पता है, दोनों को पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया MN का। ये हो गया हमारा पहला सवाल, ठीक है, सिंपल सवाल था, सिंपल ओ लेवल मैथ चल रही है। फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू M एंड N। आपको चाहिए वेक्टर इक्वेशन क्या होता है भाई, R इक्वल्स टू एक पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है आपको और एक उसका डायरेक्शन वेक्टर। हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर आ चुका है MN का, क्योंकि MN है, पहला पॉइंट M है तो यहाँ पर सिर्फ M होगा। कीप इन माइंड यहाँ पर N नहीं आ सकता, अगर आपने MN निकाला है तो यहाँ पर M होना चाहिए, अगर यहाँ पर लेट सपोज ये NM होता तो यहाँ पर N होना चाहिए था, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट होता है उसी का पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये आ गई आपके पास सिंपल वेक्टर इक्वेशन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द लाइन M एंड N इज दिस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O, इसको मैं थोड़ा कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये मेरे पास लाइन थी MN की, ठीक है ना, ये मेरे पास लाइन थी। शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द लाइन थ्रू P। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया P के, भाई ये वो लेंथ है जिसकी बात कर रहा है हमें फाइंड आउट करने को, और ये MN की लाइन है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास जो MN की लाइन है उसका आपने लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। ये हमारे पास लाइन थी जो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली है, ठीक है। अब अगर इसको हम लिखेंगे I J K को अलग करते हैं तो I प्लस लैम्डा, ये I हो गया, 2 प्लस लैम्डा J हो गया एंड 2 माइनस 2 लैम्डा हो गया K। इन तीनों को हमने लिखा XYZ और बेसिकली ये हमारे पास आता है OP का पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास OP आ गया। अब 90 क्या बता रहा है, 90 की कंडीशन क्या होती है, A डॉट B इक्वल टू 0, ये हम पढ़ते हैं ना कॉस प्रोडक्ट का, तो हमने इसको अप्लाई करना है कि जब थीटा 90 होगा तो A डॉट B 0 होगा। अब आपके पास A क्या है, A आप ये निकाल चुके हो, आपके पास B क्या है, B इज़ द डायरेक्शन वेक्टर। तो हमने दोनों को पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास लैम्डा का आंसर आ गया 1/6। जैसे ही आपको लैम्डा मिल जाए आप उस लैम्डा को उठा के यहाँ प्लेस कर दें, तो मैंने लैम्डा को प्लेस किया, आई गॉट OP। अब मुझे यहाँ पर OP का क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए थी, ठीक है ना, OP की लेंथ चाहिए थी, मैंने अप्लाई कर दिया डिस्टेंस फार्मूला और मेरे पास वर्किंग आ गई 53/6 जो कि मुझे शो करना था। ये आपका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा मैंने इसकी एक और वीडियो डाली हुई है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना नहीं आता तो मेरे ही चैनल पे आपको कॉम्प्लेक्स का खाली पोर्शन मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना होता है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं 6 उसके, वो आपको समझ आएंगे तो आप हर क्वेश्चन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ओके द कर्व y इक्वल्स टू x sin x हैज वन स्टेशनरी पॉइंट इन द इंटरवल, शो दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2 अल्फा। ऑलराइट, आपको दिया हुआ क्या भाई, आपको इक्वेशन दे दी है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमें u पता है, हमें v पता है, u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव, और मैंने दोनों को उठा के पुट किया फार्मूले में और इक्वल टू 0 कर दिया। 0 क्यों किया, इट टॉक्स अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 होता है। 0 करके मेरे पास इक्वेशन आ रही है ये रही, x cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, cos यहाँ के डिवाइड किया, sin अपॉन x को मैंने 10 बनाया और ये आ गया x/2। अब आपको अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, आपको अपने क्वेश्चन में x की जगह a दिया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर x इक्वल टू a, तो आपने x को रिप्लेस करना है सिंपल a के साथ, अल्फा सॉरी, और ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू अल्फा जो कि आपको शो करने को कहा है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल डेरिवेट किया, 0 से इक्वेट किया, 10 बनाया और 10 में x को रिप्लेस कर दिया अल्फा से जो उसने गिवन किया बता। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट अल्फा लाइज बिटवीन 2 and 2.5। तो बहुत सिंपल है, पहले हम इसको अरेंज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, -1/2 अल्फा ना यहाँ पर आएगा +1/2 और इक्वल टू हम y कर देंगे। ये करने के बाद ही करना बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद आपने अल्फा की जगह 2 पुट किया, अल्फा की जगह 2.5 पुट किया। अगर आंसर साइन चेंज कर रहा है तो ये स्टेटमेंट लिखना लाजमी है। जितनी वर्किंग आपको नज़र आ रही है ये मैंडेटरी है इस सवाल के लिए। इसको y से इक्वेट करना मैंडेटरी है, इसको लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया भाई, आपको ये इक्वेशन दी है और आपको प्रूफ करना है। प्रीवियस इक्वेशन ये वाली बनानी होती है, हमेशा इसी तरह सवाल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला काम ये होता है कि जहाँ पर भी ये n+1 लिखा है ना, उसको आप सबको x कर दो, सबको आप x कर दो। तो मैंने यहाँ पर भी x कर दिया, मैंने यहाँ पर भी इसको x कर दिया। अब ये मेरे पास क्या बना, x इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स। ये माइनस है, यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस पाई अपनी जगह और ये प्लस x वहाँ आके हो जाएगा -x। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो 10 बन जाएगा।
10 पाई माइनस एक्स 1/2 एक्स्ट्रा 1/2 एक्स, ये बनेगी आपके पास 10a माइनस बी का वर्किंग फार्मूला, 10a माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b। और इसके बाद 10 पाई क्या होता है, 10 पाई की वैल्यू आपने लिखी 0 हो जाएगा तो माइनस 10x बचेगा, 10 पाई 0 हुआ तो खाली 1 बचा, तो आपके पास आंसर आ गया 10x इक्वल्स टू माइनस 1/2x, जो आपको प्रूफ करना था। ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका कैलकुलेटर से हो जाएगा क्या? अच्छा, इस सवाल में भी याद रखिएगा कि आपको ये वर्किंग करना लाजमी है। ये आपको पहली बार की आइट्रेशन दिखानी पड़ती है, उसके बाद आप कैलकुलेटर पे आंसर देंगे। जब आपका आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो जो 2 डेसिमल्स तक आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। बट ये पूरी वर्किंग आपको करके दिखानी होती है, डायरेक्ट आंसर आप मत लिखिएगा। आसान सवाल होता है, सब काम इसमें कैलकुलेटर कर रहा होता है आपका। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये आपको पेपर एंड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसका जो PDF होगा वो मैं इसके लिंक में शेयर कर दूंगा इसी के उसमें डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से एक्सेस कर सकें। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू।